तो बच्चों क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1 इसका पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक त्रिज्यखंड को समझ लेते हैं। देखिए, एक वृत्त में आप क्या लें, एक छोटा सा चाप ले लें, एक कोई भी चाप, जैसे चाप मैंने ले लिया AB। अब इस चाप के दोनों सिरों को वृत्त के केंद्र से मिला दें। अब आपने इन दोनों सिरों को केंद्र से मिला दिया तो ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या। तो इन दो त्रिज्याओं और चाप के बीच में जो ये घिरा हुआ भाग है, इस भाग को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। अच्छा, लेकिन ये कौन सा त्रिज्यखंड है बच्चों? तो देखिए, ये लघु चाप, इसकी एक सीमा किससे बन रही है? लघु चाप से बन रही है, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और ये जो ऊपर का है ये दीर्घ चाप है, ये है दीर्घ चाप। तो इसमें जिसमें मैं ये थोड़ी सी हल्की सी डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस भाग को, क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं हैं वृत्त की और एक सीमा कौन बना रहा है? दीर्घ चाप। तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब आ जाइए बच्चों, यहाँ एक बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसमें हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर त्रिज्यखंड मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस वाले चित्र में देखते हैं, यानी हमको इस एरिया का ये जो त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए, इसमें r का मान देखिए दिया हुआ है। r कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्यखंड का कोण है ये यानी थीटा, तो थीटा दिया हुआ है 60 अंश। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, सूत्र याद रखिएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा का मान रखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, 1-2 मार्क्स में ही आएगा, ज़्यादा बड़े मार्क्स में नहीं आएगा। तो थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? 22/7 और r का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 की घात 2। ये जीरो कट गए, दोनों 6 से विभाजित हो जाएंगे, यहाँ एक बार, और ये 6 से कितनी बार विभाजित होगा? 6 बार। तो ये आएगा 1/6। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे। तो ये आ गया 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणा 6। ये 6 से फिर कट जाएगा, तो अब आएगा 22 और 6 की गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो केवल आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिकली बच्चों, लघु त्रिज्यखंड का जब भी क्षेत्रफल आए और r और थीटा की वैल्यू दी हो तो आपको सिंपल सा लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो इसमें सिर्फ खेल है फार्मूले का, अगर फार्मूला याद है तो ये सवाल आपसे क्रैक हो जाएगा, लग जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।